नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक दिनों को यानी कि सप्ताह के 7 दिनों को किसी न किसी देवी देवता को समर्पित किया गया है। ऐसे में शुक्रवार के दिन का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की विधिवत पूजन की जाती है। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पूजन करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, इस व्रत को महिलाएं द्वारा ज्यादा किया जाता है, परंतु इस व्रत को पुरुष भी कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पूजा करने का विधान है। कुछ लोग माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं, उनका व्रत करते हैं, वहीं कुछ लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं। और इन दोनों व्रतों को करने का एक ही उद्देश्य होता है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुक्रवार का यह व्रत वैभव लक्ष्मी के स्वरूपों के बारे में जानेंगे और वैभव लक्ष्मी व्रत कब कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है, साथ ही साथ महालक्ष्मी व्रत की 3 पौराणिक कथा एक साथ सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में वैभव लक्ष्मी के बारे में हर कुछ और माँ लक्ष्मी की कथा लेके माँ लक्ष्मी का नाम। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत किया जाता है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी कहा जाता है। जो व्यक्ति शुक्रवार का व्रत माता लक्ष्मी के लिए करता है उसे धन, सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की आरती में लिखा है कि जिस घर थारो वासो तेहि में गुनाता, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धरकाता। अर्थात जिस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है तो सद्गुण घर में आते हैं और कैसी भी विपदा आए मन नहीं घबराता है। अब आइए दोस्तों, हम वैभव लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में जानते हैं। भगवती लक्ष्मी के अनेक रूप पुराणों में वर्णित है, परंतु श्री माँ लक्ष्मी वैभव व्रत के समय श्री यंत्र के साथ इनके इन स्वरूप का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। पहला है श्री धन लक्ष्मी, दूसरा श्री गज लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजया लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी। अब आइए दोस्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत कब कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। शुक्रवार का यह व्रत किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। यदि यह व्रत शुक्ल पक्ष पर शुक्रवार को हो तो उत्तम होता है। यह व्रत आरंभ करते समय व्रती को यह संकल्प लेना चाहिए कि कितने शुक्रवार का व्रत अवश्य करूँगा या करूँगी। इस हेतु 7, 11, 21, 31, 51 व 101 शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा किस तरह से करें वह जानते हैं। शुक्रवार का व्रत करने के लिए जातकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। कपड़े धारण करने के बाद माता के सामने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के किसी भी स्थान पर माता लक्ष्मी की मूर्ति और श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए।
शाम के वक्त माता रानी की पूजा करनी चाहिए, वैभव लक्ष्मी की कथा सुननी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। प्रसाद बांटने के बाद व्रती एक समय का भोजन कर सकता है। अब आइए दोस्तों, हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनते हैं। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। रानी गंधारी और रानी कुंती ने मुनि वेद व्यास से पूछा कि हे मुनि, आप बताएं कि हमारे राज्य में धन की देवी माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि कैसे बनी रहे। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा कि यदि आप अपने राज्य में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत श्री महालक्ष्मी का व्रत करें। मुनि की बात सुनकर कुंती और गंधारी दोनों ने महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। रानी गंधारी ने अपने राजमहल के आंगन में 100 पुत्रों की मदद से विशालकाय गज का निर्माण करवाया और नगर की सभी स्त्रियों को पूजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु रानी कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सभी महिलाएं गंधारी के राजमहल पूजन के लिए जाने लगीं, तो कुंती उदास हो गई। माता को दुखी देखकर पांचों पांडवों ने पूछा कि माता, आप उदास क्यों है? तब कुंती ने सारी बात बता दी। इस पर अर्जुन ने कहा कि माता, आप महालक्ष्मी पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गए और इंद्रलोक से अपनी माता के लिए ऐरावत हाथी लेकर आए। जब नगर की महिलाओं को पता चला कि रानी कुंती के महल में स्वर्ग से ऐरावत हाथी आया है, तो सारे नगर में शोर मच गया। हाथी को देखने के लिए पूरा नगर एकत्र हो गया और सभी विवाहित महिलाओं ने विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन किया। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की कहानी को 16 बार कहा जाता है और हर चीज या पूजन सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। अब आइए दोस्तों, हम महालक्ष्मी की दूसरी पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का ही किया धराया है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और रात दिन चंद्रमा को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा।
अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया और उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। अब आइए दोस्तों, हम महालक्ष्मी की तीसरी पौराणिक कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी कि भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती है। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो शर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए माने तो। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब विवश माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएगी, लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वह एक कलश की स्थापना करे और उसमें कुछ धन रखे, यानी धन की लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चली आ रही है।
इस तरह से दोस्तों हमने आपको महालक्ष्मी की 3 कथाएं सुनाई। हमारे साथ बोलिए, महालक्ष्मी माता की जय।